कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वास्तव में परिस्थिति विकट है और वास्तव में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। तो हमें दो चीजों के बारे में आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि वो क्या क्या चीज है जो हमें यह अनुभव करवा रहा है कि नॉर्मल नहीं है प्रभु जी सर्कमस्टांसेस। बहुत डर लगता है। यहाँ पे आजू बाजू में हर जगह पे बहुत कुछ हो रहा है। हम लोग घर में सेफ हैं वैसे, लेकिन अंदर से डर बहुत लगता है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तो इसीलिए आज हम लोग ध्यान से दो तीन बातों की चर्चा करने की कोशिश करेंगे। नंबर वन की जो अनिश्चितता है पूरे वातावरण में, उसके बारे में। और दूसरी बात कि जब हम ऐसे अनिश्चित परिस्थिति में घिरे हुए हैं, तो ऐसे में हमारे लिए सबसे जरूरी काम क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोग ऐसी परिस्थिति में भी एक ऑनलाइन क्लास के लिए समय निकालते हैं। हैट्स ऑफ, आप सब महान हैं। और आप सबके साथ मुझे मौका मिलता है भगवान के बारे में कुछ चर्चा करने का, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में। और आप सभी कई गुना ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, बिकॉज आप खुद से चुनते हैं इस समय को भगवान के लिए खर्च करने में। तो थैंक यू सो मच, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर बहुत गौर से देखा जाए तो दो तीन चीज हो रहा है परिस्थितियों में। एक चीज जैसा माता जी ने पॉइंट आउट किया कि भय है, भय का माहौल है। चारों ओर से ऐसी खबरें आती हैं और लगातार हमारे पास ऐसी सूचनाएं आती रहती हैं। और जब व्हेन यू आर अ पब्लिक पर्सनैलिटी, और जब आप बहुत सारे लोगों से घुलते मिलते हैं, तो आपके पास ज्यादा सूचनाएं आती हैं अनिश्चितता की। तो एक जो पूरे माहौल में अनिश्चितता है, नंबर वन। दूसरा, ये जो डर है खोने का, कि मेरी कुछ प्रिय वस्तु न खो जाए, ये डर है। और तीसरी ये बात है कि जीवन पे जो संकट आ पड़ा है, कि आदमी जब वो ठीक होता है तो दूसरों के बारे में चिंता करता है, और जब उस पर विपत्ति आती है तो उसको खुद की चिंता होने लगती है। इस तरह चारों ओर ऐसा माहौल चल रहा है। और उसके ऊपर से हमारे व्यवस्था की ऐसी स्थिति हो गई है कि वो सब लोग भी जो सोच रहे थे कि वो ठीक ठाक हैं और वो अपनी व्यवस्था कर पाएंगे, वो सब भी अपने आप को असहाय पा रहे हैं। तो गौर से देखा जाए तो एक तरह से हम सब विवश, लाचार ऐसे नजर आ रहे हैं। लेकिन दो चीज से मैं शुरू करना चाहूंगा। पहला, जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं आज के दिन, अगर हमारे जीवन पे कोई संकट नहीं आया है तो ये एक भगवान की ओर से दिया गया अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। दैट इज नंबर वन। तो हमको ये बात याद रखना चाहिए और इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। नंबर टू, कि जो भी हम महसूस कर रहे हैं, आप गौर से देखेंगे, पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि इसमें नया कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि पहले हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ते और सुनते थे, और आज प्रकृति ने हमें मजबूर कर दिया है उसको रियलाइज करने के लिए। ये हो रहा है। जैसे अगर आप मृत्यु के भय के बारे में सोचे, तो सच यही है कि शास्त्र हमेशा हर जगह ये बताता है कि ये जो भौतिक जीवन है खतरों से भरा हुआ है। पदम पदम जत बेपदम, भागवतम में वर्णन है
कि संसार ऐसी जगह है जहाँ पदम पदम यत विपदम। तो लेकिन इसको हम पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, दूसरों को बताते भी हैं, लेकिन ये जो फियर है, ये जो विपत्ति का डर है, ये हमारे अंदर रियलाइजेशन के लेवल पे नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता। लेकिन आज की जो परिस्थिति है वो विवश कर रही है हमको उसको रियलाइज करने के लिए। तो एक तरह से हम देखें तो एक भय का माहौल है, और दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो भगवान ने हमें जीवन में रियलाइजेशन का मौका दिया है, और इस नाते हमें एक बेहतर विकल्प चुनने का मौका दिया है। मुझे नहीं पता, हम में से किसी को नहीं पता कौन कितने दिन, कितने महीने, कितने साल या कितने दशक उपस्थित रहेगा इस पृथ्वी पर, लेकिन यहाँ उपस्थित रहना जीवन की ना तो जीवन का लक्ष्य है और ना ही जीवन की उपलब्धि, है ना। तो ये जो बात है कि संकट चारों ओर नजर आ रहा है, तो आज जब हम संकट की घड़ी में हैं तो इस बात को गंभीरता से महसूस किया जाना चाहिए कि हमारी तमाम चेष्टाओं के बाद, हमारी तमाम उपलब्धियों के बाद भी हम भगवान पे उतने ही डिपेंडेंट हैं जितने हमारे पास कोई व्यवस्था ना होती तब हम डिपेंडेंट होते। तो ये जो रियलाइजेशन बलपूर्वक हमें करवाया जा रहा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब होता है इसी रियलाइजेशन को धारण करना अपने हृदय में, चाहे परिस्थिति बाहर कैसी भी लग रही है। तो इसीलिए ये भय की बात तो है कि जैसी परिस्थिति है, लेकिन ये हमारे जीवन में एक अपॉर्चुनिटी है इस बात को रियलाइज करने की कि वाकई वास्तव में भौतिक जीवन जो है वो खतरे की जगह है, और हमें इस कॉन्शियसनेस के साथ हमेशा जीना चाहिए, चाहे हम इस दौर में रहें न रहें। लेकिन हमें जितने दिन में जीना है इसी कॉन्शियसनेस से जीना है दैट कृष्ण के अलावा हमारा कोई और सपोर्ट है ही नहीं, है ही नहीं। हम बिल्कुल ही निरे मूर्ख की तरह बिहेव करते हैं जब हम सामान्य सी दिखने वाली परिस्थितियों में कृष्ण को भूलकर एक ऐसे रूटीन जिंदगी में फंस जाते हैं जहां भगवान के स्मरण को ना तो रुचि उत्पन्न होती है, ना उसके लिए समय निकलता है, ना तो हम अपनी व्यवस्थाओं को भगवान की प्रसन्नता के लिए खर्च करते हैं। ये बात को ठीक से समझना है, और हमारी जिम्मेवारी है कि यही बात हमको ठीक से अपने सभी जिनका हम हित चाहते हैं, चाहे वो हमारे संबंधी हों, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो हमारे एल्डर्स हों, चाहे हमारे पड़ोसी हों, सबको यही बात हमेशा समझाना, हमेशा। एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद, जब कष्ट आता है तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, क्यों होता है ऐसा? तो प्रभुपाद ने कहा कि तुमको दुख इतना पहुंचाने की क्षमता इस परिस्थिति में नहीं है। तुमको दुख इस कारण हो रहा है क्योंकि तुम इस भौतिक जगत में सुख की तलाश कर रहे हो और मानते हो कि इस भौतिक जगत में सुख हो सकता है। तो ये जो भ्रम है ना कि इस संसार में सुख की कोई परिस्थिति है, यही हमको सबसे ज्यादा तंग करती है, यही हमको संकट में फंसाती है, और यही हमको विवश करती है कि हम बार बार इस अनिश्चितता को झेलें। तो आप सबों से हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज भगवान को जीवन का, मैं अगर आपको कहूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्ष्य बनाए तो भी मैं आपको अंडरस्टेट कर रहा हूँ। अंडरस्टेट मतलब फिर भी मैं थोड़ा कम करके बता रहा हूँ। कहना ये चाहिए कि भगवान कृष्ण को एकमात्र लक्ष्य की तरह ग्रहण करना चाहिए, और जिस किसी भी परिस्थिति के द्वारा, जिस किसी भी क्रिया के द्वारा, जिस किसी भी कार्य के द्वारा भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन श्रवण उपलब्ध हो, सेवा उपलब्ध हो, उसमें अपने आप को अधिकाधिक जोड़ने की कोशिश करें। भौतिक परिस्थितियों में बहुत बहाव है,
बहुत विक्षोभ है, देयर इज लॉट ऑफ डिस्टरबेंस दैट इज गोइंग ऑन ऑल अराउंड अस। मुझे याद आ रहा है कि जब हम एक बुक प्रभुपाद ने राजा कुलशेखर के प्रार्थनाओं के ऊपर लिखी है, प्रेयर्स ऑफ किंग कुलशेखर। राजा कुलशेखर भगवान के बहुत प्रसिद्ध भक्त थे और वह राजा होते हुए भी सदा कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियसनेस में जीते थे, कंप्लीटली। सो मच सो, एक बार की बात है, राजा, ऐसे राजा थे, ऐसे कृष्णा कॉन्शियस राजा थे जो अपने दरबार में भागवत की कथा सुना करते थे और सबको सुनाया करते थे। तो एक बार उनके दरबार में भागवत की कथा चल रही थी और प्रसंग था कि कैसे सीता हरण हो गया है और राम तैयारी कर रहे हैं लंका जाने की और हनुमान जी की सहायता से उनको ढूंढ निकाला है और अब सेना लेके वहां जाने वाले हैं। तो किंग कुलशेखर उस पूरी कथा में इतने मग्न हो गए कि वो भूल ही गए कि एक वो राज्य के अंदर है और वो एक राज दरबार में बैठे हैं। और जैसे ही उन्होंने सुना कि भगवान राम को सहायता की जरूरत है और वो महज वानरों और भालुओं की सेना के साथ रावण जैसी सेना से लड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने जल्दी से अपनी सेना को आदेश दिया कि चलो लंका चलो, हम भगवान के साथ जाएंगे और सीता जी को लेके आएंगे। और उन्होंने पूरी सेना को मार्च का ऑर्डर दे दिया और इस तरह उस सेना को लीड करते हुए समंदर के अंदर कूद गए। सब उनको रोको 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 रोको, तब उनको बाह्य ज्ञान हुआ। जब पानी में जाके काफी दूर चले गए तब उनको बाह्य ज्ञान हुआ कि नहीं, मैं कथा सुन रहा था। भौतिक परिस्थितियों में हमको उद्वेलित करने की क्षमता है, इस बात को ठीक से समझना चाहिए। जब ये भौतिक प्रकृति हमको प्रलोभन देती है सुख का, उस वक्त हमको बार बार खुद को याद दिलाना चाहिए, ये तो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट है, असली फिल्म कुछ और है। तो इस भौतिक जगत की असली फिल्म है अनिश्चितता, भय, दुख, लज्जा, एम्बैरेसमेंट। तो एक तरह से देखें तो जो हमारी चारों तरफ चल रहा है वो बस फिल्म थोड़ी फास्ट हो गई है ऐसा लगता है, लेकिन इन सब का वर्णन भागवतम में है। तो अगर हम लोग नियमित तौर पे शास्त्रों को पढ़ेंगे तो इन परिस्थितियों के सामने थोड़ी दृढ़ता से खड़े होने की हमको शक्ति मिलेगी। दैट इज नंबर वन। दूसरा, ये जो बात है हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, तो वो सभी परिस्थितियों के लिए कहा गया है, सभी परिस्थितियों के लिए कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि भौतिक परिस्थितियां कष्टदायक हैं, वो माया के एडवर्टीजमेंट में हम फंस जाते हैं, तो हम कुछ क्षण के लिए भूल जाते हैं और इस तरह भगवान के स्मरण का वो अवसर हमारे हाथ से छूटता है। तो हमको हमेशा खुद को ये याद दिलाना है। और एक तरह से अगर ये ट्रेलर हमारे आंखों के सामने चल रहा है और हमें समझ आ रहा है कि कोई नहीं बचा सकता हमको, कोई नहीं बचा सकता, हमारे संबंधी नहीं, हमारे बच्चे नहीं, हमारे माता पिता नहीं, हमारा धन नहीं, हमारी सरकार नहीं, हमारी व्यवस्था नहीं, मित्र नहीं, यही भौतिक जीवन का चरम है, वेयर यू आर ऑल लेफ्ट अलोन एंड अनप्रोटेक्टेड। अभी थोड़े दिन पहले मुझे बनारस से एक सूचना मिली, हमारे एक कलीग थे, ही लेफ्ट हिज बॉडी। तो परिस्थिति ऐसी है कि अगर किसी के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाए तो कोई अंतिम दर्शन को आ भी नहीं सकता, कोई उसका कर्म भी नहीं हो सकता। तो हमें इस परिस्थिति से डरना नहीं है। डर के क्या होगा? होगा तो वही जो कर्म के हिसाब से लिखा होगा। परिस्थितियां बनती है भगवान की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए। तो जन्म मृत्यु तो तय है शुरू से, तो इसलिए उससे डरना नहीं है। हाँ,
जो हमें दिखाई पड़ रहा है उस डर का इस्तेमाल, जैसे हम बच्चा रात को नहीं सोता है तो हम उसको कहते हैं कि बाहर जो अंकल सीटी बजा रहे हैं ना, वो तुम चिल्लाओगे तो वो आ जाएंगे और तुमको दंडित करेंगे। तो वो भय का प्रयोग करके हम बच्चे को डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भय हमारे वातावरण में है, इसको प्लीज इस्तेमाल करके अपने मन को डिसिप्लिन करिए कि कृष्ण से इतर मत भागो। यही स्वामी है, यही सच है, यही हमारे रक्षा करता है। क्यों हमको आज तक आलस्य क्यों हो रहा है हरि नाम पूरा करने में, या भगवान नाम के प्रति रुचि होने में? अगर किसी को आज संकट की, भगवान ना करे, ऐसे किसी को जरूरत पड़ जाए, संकट की स्थिति हो, तो उसको हवा की दिक्कत होती है तो भागता है ना, कहाँ हॉस्पिटल, कहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर, वो भागता है ना, बिकॉज ही वैल्यूज लाइफ। तो ये जो मनुष्य जीवन है ये भी वैल्यूएबल है ना, मूल्यवान है। कहाँ लिखा हुआ है, किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि इसका आप मनमाने ढंग से उपयोग करो? कहीं नहीं लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ है कि आप अगर भगवान को भूल कर जीवन जियोगे तो आप सुखी रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। बनी नहीं प्रकृति इस तरह, सृष्टि बना नहीं इस तरह, है ना? तो हमको डरना नहीं है, लेकिन इस भय का इस्तेमाल करना है। हमें अपने बच्चों को समझाना है दैट हमारी नौकरी या हमारी शिक्षा हमारे जीवन यापन का सिर्फ जरिया मात्र है, हमारे जीवन की चरम उपलब्धि नहीं है। इसीलिए अगर हम अब व्यवसाय में या धन में या शिक्षा में या प्रतिष्ठा में थोड़े पीछे रहकर भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ जाए तो हमें उससे हिचकना नहीं चाहिए, भगवान को प्राइम बनाना चाहिए। ये परिस्थितियां अधिक से अधिक हमें इसके लिए प्रेरित कर सकती हैं। इसलिए डरने की बजाय इस डर का इस्तेमाल करके सुबह उठने का प्रयास करिए, हरिनाम करने की कोशिश करिए। आप जितनी भगवान की सेवा करते थे उससे थोड़ा सा सेवा बढ़ाइए, घर में अच्छे से आरती करिए, कथा सुनने की कोशिश करिए, कीर्तन सुनने की कोशिश करिए, भागवत पठन का कोशिश करिए। अभय चरण, अभय चरण किसके हैं? भगवान के। अभय आदमी कैसे होता है? जब भगवान के बारे में सुनता है, जब भगवान के बारे में समझता है, जब उसका मन बाहर के एडवर्टीजमेंट्स, माया के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं सुख के, उन सुख के एडवर्टीजमेंट्स को छोड़कर जब वो भगवान की बातों पर ध्यान देना शुरू करता है, तब उसका मन अभय होता है। तो ये जो माहौल है उसका प्रयोग प्लीज भगवान की ओर मोड़ने में करिए। जब जागे तभी सवेरा। इसीलिए अपने मन को थोड़ा सा डिसिप्लिन करिए, जैसे बच्चे को हम डिसिप्लिन करते हैं ना, उस तरह मन को डिसिप्लिन करिए। बहुत ज्यादा सूचना इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है कि संसार में क्या चल रहा है। जब आप सूचना नहीं इकट्ठा करते थे तब भी संसार चल रहा था, जब आप सूचना इकट्ठा करने लगे हैं तभी भी संसार चलेगा, और कल को मैं या आप होंगे या नहीं होंगे तभी भी संसार चलेगा। संसार के बारे में ब्रह्मा जी को, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको नहीं समूचा पता था सिवाय भगवान के, तो हमको आपको क्या पता चल जाएगा? इसलिए प्लीज उसमें ज्यादा समय लगाने की बजाय भगवान का स्मरण बढ़ाने की कोशिश करिए। तो जो राजा कुलशेखर थे, है ना, उनकी प्रार्थना है, और वो प्रार्थना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहूंगा उसके 2 श्लोक आप लोगों से चर्चा करूं। प्रभुपाद को बहुत प्रिय थे राजा कुलशेखर के श्लोक, और प्रभुपाद अपने ही गाते हैं, कई बार आपको नेट पे मिल जाएगा, है ना। तो प्रभुपाद खुद गाते हैं इन श्लोकों को, जिसमें से सबसे जो प्रमुख श्लोक है वो ये है, कृष्णा त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विसतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै
कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतः ते। आप में से कितने लोगों ने किंग कुलशेखर के बारे में आपने पहले पढ़ा है या सुना है? तो राजा कुलशेखर कहते हैं कि तब वो बूढ़े नहीं थे, वो स्टिल यंग, और वो क्या कह रहे हैं? कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम, ओ लॉर्ड कृष्णा, एट दिस मोमेंट वो नहीं इंतजार करे, क्योंकि जैसे हमको लगता है पता नहीं क्या होगा, कब जीवन को संकट हो जाएगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, है ना? सच बताइए, आज के दिन अगर हमको इतना संकट होते हुए कोई पूछे कि तुमको भगवान से क्या मांगना है, तो आपको क्या लगता है, आप क्या मांग रहे होंगे भगवान से? गौर से सोचिए जरा, सोचिए, गंभीरता से सोचिए, मतलब आप फिर समझ पाएंगे कि इस भौतिक जगत ने हमको किस तरह बांध रखा है। सो बस यही मांग रहे हैं पूरी हेल्दी रहे हम लोग, है ना? ये बहुत ही कामना है। नहीं नहीं, हेल्दी रहना तो बहुत ही स्पिरिचुअल कामना है। अगर हम सेवा में भगवान की जुटे रहेंगे तब ये स्पिरिचुअल कामना है। हेल्दी क्यों, मतलब बातें क्यों है? जब मेरा जीवन, अब गौर से सोचिए, ये बात का रियलाइजेशन है ना कि एक भौतिक भावना है। ये रियलाइजेशन क्यों है? क्योंकि हम बहुत ईमानदारी से जानते हैं कि हम अपने जीवन को भगवान की प्रसन्नता में नहीं खर्च कर रहे। तो जब हम भौतिक जीवन जिएंगे तो हम जो कामना करेंगे वो भी भौतिक हो जाएगा, नहीं? राइट और नॉट? एब्सोल्युटली। तो ये जो भावना है कि मैं हेल्दी रहूं, ये इस भावना में कोई गलती नहीं है, बट हेल्दी रहकर क्या करूं वो डिफाइन करेगा कि मैं सही हूं या नहीं हूं, है ना? तो हमें ये बात को बहुत गंभीरता से हमेशा सोचना है। वैसे इंटरेस्टिंग बात है कि किंग कुलशेखर ने क्या मांगा भगवान से? जैसे ऐसे संकट की परिस्थिति है और हम लोग एक सेकेंड को सोच रहे हैं कि हम हेल्दी हैं, तो राजा कुलशेखर ने क्या मांगा? आप गौर से सोचिए, राजा कुलशेखर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? अच्छा, ये शेयर समझ है ना? एनीवे, मैं पढ़ देता हूँ आप सबों के लिए। मुकुंद मूर्धन प्रणिपत्य याचे भवन्तं ईयन्तम् अर्थम् अविस्मृति। अविस्मृति, अविस्मृति किस चीज की अविस्मृति? त्वच्चरणार बिंदे, कभी भूलू नहीं मैं, मेरी स्मृति कभी इससे हटे नहीं। किस बात से नहीं हटे? त्वच्चरणार बिंदे भावे भवे में अस्तु भावत प्रसादम। अब आप सोचिए कि जब हमको मौका मिलता है भगवान से प्रे करने का, तो हम क्या मांगते हैं? हम अपनी स्थिति, जो हमारा फिजिकल स्टेटस है या मटेरियल स्टेटस है, चाहे हमारा शरीर हो, हमारी संबंधी हो, हमारा धन हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारा लाभ पूजा जो भी है, हम उसको सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली हम ऐसा ही करते हैं, है ना? और हम जुड़े हैं किस संप्रदाय से? हम जुड़े हैं ब्रह्म मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से, जिसके प्रणेता जो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि हमको
न धनम न जनम न सुंदरी बा जगदीश कामये। याद है ना श्लोक? Yes, Prabhu. यस प्रभु जी। धनम न धनम न सुंदरी बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनिस्सरी भवताद भक्तिर अहेतुकी। तो मान लीजिए अगर आज को कोई कहे कि तुम सिर्फ नेक्स्ट 2 डेज हो, तो हमको क्या करना चाहिए ऐसे में? अगर भावना है कि मम जन्मनि जन्मनिस्सरे भवताद भक्तिर अहेतुकी तई, अगर अहेतुकी भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है, तो 5 दिन हो, 5 साल हो या 50 साल हो, उस भवताद भक्तिर अहेतुकी को आज से क्यों नहीं शुरू करना है? प्रयास करना है ना, उसके लिए प्रयास करना है। और जैसे ही हम उस प्रयास में जुट जाते हैं, तो ये जो भौतिक अनिश्चितता का भय है, ये खत्म होने लगता है। ये सच है। हम कितने भी ऊंचे किले दीवार बना के रहेंगे तो भी एक दिन मर जाएंगे। कोई है इस क्लास में जिसको गारंटी है कि वो इस भौतिक जीवन से कभी नहीं छूटेगा? कोई है ऐसा व्यक्ति जिसने ये व्यवस्था कर रखी है कि मृत्यु उसको कभी नहीं छुएगी? कोई नहीं होगा ऐसा, है ना? तो ये भौतिक जीवन एक दिन जाएगा, है ना? तो लेकिन इसका भय कब जाएगा? जो चीज आपको पहले से पता होता है कि ये हो के रहेगा, उसका भय कम हो जाता है, बिकॉज यू आर सरेंडर्ड टू दैट इंफॉर्मेशन। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये तो लक्षण है इस सो कॉल्ड सुख भरे भौतिक जीवन का। ये लक्षण है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म पे हम उत्सव मनाते हैं, मृत्यु पे घबरा जाते हैं। इट्स पेनफुल, इट्स पेनफुल। तो यही तो भौतिक जीवन की यही तो ट्रेनिंग है। इसीलिए तो इसमें इतना ताकत लगाना चाहिए। क्यों लॉजिक में हम फंस के और अपने भगवान के प्रति प्रयास के प्रति हम क्यों उदासीन हो जाए, है ना? हमको नहीं समझ में आता फिलॉसफी, कोई बात। अरे हरिनाम का जप करके देखो, अगर भय कम होता है तो करो ना भाई। क्यों हमको पीएचडी करना है इस फिलॉसफी पे? तो जो ब्रह्मा जी डायरेक्टली जिसको भगवान ने दिया था ज्ञान, वही ब्रह्मा जी कमललाल के ऊपर 2-4 बार गिरे, ऊपर चढ़े, सब उसके बाद जब उनको ज्ञान मिला, सारा कार्य कर लिए, वो भी कहते हैं कि अरे सुनो सब लोग, ये गौर से सुनो कि मुझे उस भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो हमको क्यों रिसर्च करके और अपना मठ स्थापित करना है? हमें बहुत सावधानी से भगवान क्या चाहते हैं उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए और उस एक्सपीरियंस के आधार पे आगे बढ़ना चाहिए, है ना? तो वो एक्सपीरियंस कब होगा? तर्क करते वक्त वो एक्सपीरियंस होगा या वो क्रिया करते वक्त एक्सपीरियंस होगा? आपको क्या लगता है? रसगुल्ला खाने का एक्सपीरियंस रसगुल्ला के ऊपर पीएचडी करने से होगा या रसगुल्ला खाने से होगा? खाने से होगा ना। तो रसगुल्ला खाने की कोशिश करना चाहिए। जब कह रहे हैं कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते नास्ते गतिरन्यथा, कि इस कलयुग में और कोई गति है नहीं, तो रोज सुबह उठ के 16 माला का जप क्यों नहीं कर लेना चाहिए भाई? इससे बड़ा टीका तो कोई नहीं है। एक दिन रहो या 1000 साल रहो, नहीं, अगर भगवान नाम में रुचि हो गई तो वो 1000 साल जो रहोगे तो भी काम आएगा, और एक पल रहोगे तो भी काम आएगा। दोनों ही केस में फायदा है, दोनों ही केस में फायदा है। क्यों? तो भगवान कहते हैं कि भाई योगो भ्रष्ट हो जाते, जो जिसका भक्ति अभी पूरा नहीं होगा, हाँ, सुचिनाम श्रीमताम गे योगो भ्रष्ट जाए। तो दोनों केस में फायदा है। अगर भक्ति पूरी हो गई तो भगवान का चरण, नहीं हुई तो फिर और इससे बेहतर परिस्थिति, जब हमने इसका बेस्ट जो ऑफरिंग है मटेरियल वर्ल्ड का देख लिया ना, बेस्ट ऑफरिंग कोरोना देख लिया हमने, इस मटेरियल वर्ल्ड का बेस्ट ऑफरिंग, तो यहाँ रहे बने रहे, इस चीज के प्रति भी क्यों अटैचमेंट हो? हम भगवान के चरणों में बने रहे, इस चीज के प्रति अटैचमेंट हो। और यही चीज राजा कुलशेखर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अविस्मृति ही तो चरणारविंदे,
आपके चरणों में अविस्मृत हो। वो सब कुछ छोड़ के बदले में ये चाहते हैं, है ना? तो हम सबों को भी हम सबों को भी इसी बात के लिए प्रे करना चाहिए, कैसे भगवान आप में हमारी स्मृति बनी रहे, है कि नहीं? तो आज से हम लोग जब भगवान को प्रे करेंगे तो हम कहने की कोशिश करेंगे कि हे भगवान, और चाहे जो भी हो, और चाहे जो भी हो, कभी आप हमारी स्मृति से नहीं निकले, हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे। जो पहला श्लोक है वो भी यही है, कृष्णा त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विसतु मानस राज हंस। अद्वैव, इमीडिएटली। हाँ रुकिए, शेयर करने दीजिए तो बाकी लोग भी देख पाएंगे। आर यू एबल टू सी? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। जी, कहते कृष्णा त्वदीय पाद पंकज, हे भगवान आपके चरणों में मेरा मन ऐसे उलझा रहे, उसी में शरण ले, उसी में शेल्टर ले ले। जब बारिश होता है ना, बारिश होता है तो कोई शेड की जगह हमको दिखाई पड़ती है तो हम भाग के वहां शरण लेते हैं ना, ताकि बारिश से बच जाए। तो ये जो भौतिक परिस्थिति की जो व्यवस्था है, ये जो बारिश है दुर्भाग्य की, इससे बचने का एक ही तरीका है, ये हम सदैव भगवान की स्मृति में लगे रहें, ज्यादा से ज्यादा जप करें, ज्यादा से ज्यादा भागवतम पढ़ें, और खुद भी ऐसा करें और सबों को उत्साहित करें इसी कार्य के लिए। बिकॉज आप उनको जितनी भी मर्जी झूठी तसल्ली दे लोगे, भौतिक परिस्थितियों के बारे में गारंटी कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता गारंटी। हम तो देखते हैं कि कृष्ण की जो माता थी देव की, उनको भी 7 बच्चों को खोना पड़ा। ऐसा कौन मदर बनना चाहेगा? लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भगवान से कंप्लेंट नहीं किया कि आप 8वें बन के आ रहे थे तो 7 पहले वाले को क्यों नहीं रोक लिया आपने, क्यों हमको इस दुख से गुजरने दिए। तो इस संसार में सुख दुख दोनों जो आएगा, वो हमसे पूछ के नहीं आएगा, हमारे कर्मों के आधार पे आएगा हमारे पास, है ना? तो उसके लिए बल कहां से मिले, ये फिलॉसफी समझ में आ जाता है, लेकिन उसको उसको उस सिचुएशन को फेस करने का बल कहां से मिले? तो वो बल भगवान देते हैं। सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है। अब उसकी दृष्टि बाहर इंटरनेट पे है, उसकी दृष्टि व्हाट्सएप पे है, उसकी दृष्टि अड़ोसी पे है, पड़ोसी पे, उसकी दृष्टि सड़क पे चलते एम्बुलेंस पे है, तो वो भय से भयभीत है। अगर वो सब को छोड़ के अपनी दृष्टि वो भागवतम पे कर ले, अपनी दृष्टि भगवान पे कर ले, अपनी दृष्टि श्रवण पे कर ले, तो ये बाहर का भय आप डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हो अभी की परिस्थिति में, कि जितनी देर आप भगवान की कथा का श्रवण करते हो, उतनी देर के लिए वो भय कहां चला जाता है। तो अगर उतनी देर के लिए वो भय कहीं चला जाता है, तो अगर उस परिस्थिति को रोज के रूटीन में ज्यादा से ज्यादा हम रखेंगे तो भय ऐसे ही भाग जाएगा। भाई ध्रुव महाराज जब जा रहे थे, उनके लिए विमान आया था, तो विमान पे जब चढ़े तो किसके सर पे पैर रख के चढ़े थे, याद है ना? किसके सर पे पैर रखा था उन्होंने? मृत्यु पे। हाँ, मृत्यु मृत्यु के सर पे पैर रख के गए। नहीं, तो एक भक्त को ऐसा होना चाहिए। एक भजन है, किसका? शरणागति से भजन है भक्ति विनोद ठाकुर का। क्या है मतलब थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगेगा, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ, क्योंकि यही सबसे प्रैक्टिकल चीज है। ये भक्ति सबसे इम्प्रैक्टिकल लगता है दुनिया में। जैसे किसी को अभी की परिस्थिति में किसी को भक्ति के लिए बोलो तो वो तुरंत बोलेगा ये भक्ति करने से ऑक्सीजन मिल जाएगा क्या, भक्ति करने से हॉस्पिटल का बेड मिल जाएगा क्या, क्या फायदा ये करके?
अरे भाई, मिलेगा तो कुछ नहीं, इस संसार का कुछ नहीं मिलेगा भक्ति करने से। जिस दिन ये समझ जाओगे कि ये संसार का कोई भी चीज तुम्हारे काम का नहीं है, उस दिन भक्ति का मतलब समझ में आ जाएगा। भक्ति का मतलब अपने पसंद की, मन तो जन्मों से, मन तो कई जन्मों से अपने पसंद नापसंद की चीजें ढूंढने में परेशान है, और तब से फंसा हुआ है। फंसा इसलिए है कि वो पसंद नापसंद की चीजें ढूंढता है। भक्ति का मतलब होता है कि जिस परिस्थिति में भी भगवान ने रखा है, वैसे में भी भगवान की स्मृति को अधिक से अधिक इनरिच करना। हिंदी में इनरिच को क्या बोलेंगे मुझे नहीं मालूम, प्रगाढ़ करना, है ना। तो हमको ये देखना। तो वो भजन है भक्ति विनोद ठाकुर का, वो क्या कहते हैं, मानस देह गेह जे किछु मोरा, अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। भाई, भय इसी कारण है क्योंकि हमारे पास जो है उसको हम अपने लिए, हमारे संबंधी भी जो हैं उनसे भी हम ही सुख चाहते हैं। हम उनको भी नहीं भक्ति में लगाना चाहते। हमारे जो बच्चे हैं, हम उनको भी भक्ति में नहीं जोड़ना। अभी उम्र क्या हुई। तो जब सब कुछ हम अपने लिए ही करना चाहते हैं, तो तभी तो माया हमको डरा रही है। बाघ की तरह स्नेह करती है, डराती है हमको। अरे मृत्यु तो अपने समय से आएगा और हमको लेके चला जाएगा, ये तय है। ये जो माया कहे ना कहे, जिस दिन भौतिक देह मिला था उस दिन तय हो गया था कि कैसे शरीर छोड़ना है। दैट इज डन। लेकिन ये हमको डर इसलिए पैदा करती है क्योंकि हम इसका प्रयोग खुद के लिए करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, शरणागति अपना उनका जो भजन था, उसमें कहते हैं, द मानस देह गेह जो किछु मोरा, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। कहते हैं ये मन, ये देह, ये घर, जो कुछ भी मेरा है, मैं मेरा, मैं अहम मामेति, जो कुछ भी मेरा है, हे भगवान, मैं अब क्या कर रहा हूं, और पिलू तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, हे नंद जी के पुत्र, ये सब मैं किसको अर्पित कर रहा हूं, आपको अर्पित कर रहा हूं। संपदे विपदे जीवाने मराने, संपदे विपदे जीवाने मराने, दाय मम गेला तू पदवरने। कहाँ मांग रहे हैं, मतलब हम लोग भक्ति कर रहे हैं ना, इट्स ए सीरियस बिजनेस। तो हम भक्तों को देख के भक्ति सीखेंगे ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी स्मृति चाहिए। जब भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भाई संपत्ति मतलब प्रॉस्पेरिटी में रखो चाहे विपत्ति में रखो, जीवित रखो चाहे मार दो, लेकिन क्या करो, मेरा सुख दुख जन्म मरण का दायित्व तो खत्म हो गया है। आज हमको क्या लगता है कि जो कोई मेरे से जुड़ा है या मेरा डिपेंडेंट है, उसके सुख दुख की जिम्मेवारी मेरी है, इसलिए मैं हमेशा चिंता में भरा रहता हूं। हाउ विल आई सिक्योर देयर हैप्पीनेस? आई कैनॉट सिक्योर, nobody can secure happiness of anybody else in this world. There is only one person who can secure happiness of everybody, and he is Krishna. तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अब से मेरा दायित्व तो खत्म हो गया किसी के सुख दुख को देखने का। क्यों? मैंने आपके चरण कमलों का वरण कर लिया है। जैसे एक पत्नी पति को वरण कर लेती है, उसके बाद उसके भरण पोषण की सारी जिम्मेवारी उस पति पे आ जाती है ना। उसी प्रकार जब एक भक्त भगवान को वरण कर लेता है,
तो उसकी सारी जिम्मेवारी किसकी? भगवान की। और जब ऐसा वो नहीं करता तब तक वो अपनी चिंता खुद करते हुए परेशान रहता। तो हम जितना अधिक भगवान में रुचि बढ़ाएंगे इस भौतिक जगत के भय से, उतना हम अपने आप को बचा पाएंगे। ये ताप है, जंगल में आग लगी है, सब जलेंगे, है ना? तो ये ताप है। इस ताप से बचने का तरीका है भगवान को हम स्मृति में बढ़ाएं। फिर जितने दिन भगवान रखना चाहे रखें, जिसको रखना चाहे रखें। साफ साफ लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, क्या लिखते हैं? मार बीरा कभी जो इच्छा तोहारा। ये भजन आप लोगों ने पहले सुना था कि नहीं सुना था? हाँ या ना? यस प्रभु जी। ना, सुना था? नहीं सुना था। दोबारा ये इसका लिंक अपलोड कर देंगे, प्रभु जी दे दीजिएगा कहीं पे, है ना? तो आपको पता चल जाएगा ये भजन सुनिएगा। तो इसमें लिखा है, साफ लिखा है, मार भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा। भगवान आपकी मर्जी है। भगवान कई जीवों का उद्धार जीवित रख के करते हैं, कई जीवों का उद्धार वो मार के करते हैं। है ना? हिरण्यकशिपु का उद्धार उन्होंने मार के किया था। हाँ, रावण का उद्धार उन्होंने मार के किया था। तो भगवान जानते हैं किसका हित किसमें है। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं अपनी फिलॉसफी नहीं बीच में खर्च कर रहा हूं। हमने अब आपको सरेंडर कर दिया है, आपको जैसे रखना हो रखो। क्यों? नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। हमें बहुत जल्दी होती है, कब दीक्षा होगी, कब दीक्षा होगी, कब दीक्षा होगी। नाम के आगे दास लग गया तो आदमी तो दास लगते ही भगवान हो जाता है। मतलब उसको लगता है कि यही उपलब्धि होगी, वो दास बना है। He has become servant and he feels as if he has become the owner of top of the world. आप देखिए भौतिक जगत ने हमको कैसा कंडीशनिंग करके रखा है। दास की मनोभावना क्या होनी चाहिए? हाउ टू मेक हिज स्वामी हैप्पी। उसकी पूरी ट्रेनिंग वही होनी चाहिए। हाउ टू मेक हिज भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। लेकिन अगर दास पैरेलली खुद को प्रसन्न करने के लिए इंडिपेंडेंट योजनाएं बनाने लगे तो कभी प्रसन्न नहीं रहेगा। क्योंकि ये सृष्टि के मालिक भगवान है, इस सृष्टि के चलाने वाले भगवान है, और इस सृष्टि की पूरी योजना भगवान के अधीन है। हम सब उनके दास, दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, हम तो कई 1000 टाइम्स में भी नहीं आएंगे दास में। इसीलिए ये हमको सीखना चाहिए। एक नौकर को ये इंडिपेंडेंस नहीं होता कि वो अपने मन मर्जी कुछ कर ले। एक नौकर को इंडिपेंडेंस नहीं होता कि वो अपने मर्जी से अपनी दिनचर्या तय कर ले। तो अगर वास्तव में भगवान की हम सेवा करना चाहते हैं, कथा सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि इतने बड़े बड़े भक्त थे, अम्बरीश महाराज थे, उन्होंने हाथों को लगाया भगवान की सेवा में, चरणों को। अरे महाराज, आप अम्बरीश महाराज कब बनेंगे? जीवन का एक ऑब्जेक्टिव है ना। देखिए, मृत्यु आंखों में आंख डाल के देख रहा है तो डर तो लग रहा है, लेकिन इस जीवन का करना क्या था बेहतर, इस बात पे विचार नहीं। ये विचार करना चाहिए ना, जीवन बचा लेंगे, ठीक है ना, जीवन बचा लेंगे, बच जाएगा शायद सबका, लेकिन उस जीवन का करेंगे क्या, उसी से तो तय होगा। आज ये डरा रहा है, कल को कुछ और डराएगा, परसों कुछ और डराएगा। तो डर 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 डर, तो भय, पापा बाबा माँ, याद है ना कि इस भौतिक जीवन का 4 लक्षण है। परिश्रम, हाँ, फिर कितना परिश्रम, फेन निकलता है फौ। घोड़े को जब ज्यादा दौड़ाया जाता है, आपको याद हो, हम वहां पे रहते थे, जब मथुरा में रहते थे, उन दोनों घोड़ा गाड़ी चला करती थी। अब आजकल चलता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। तो हम लोग जब मथुरा से वृंदावन जाते थे तो उस तांगा पे बैठ के जाते थे, और कई बार क्या होता था कि इतना थक जाता था घोड़ा के उसके मुंह से फेन निकलने लगता था। या जो लोग किसान होंगे और जिन्होंने बैल जोतते हुए देखा होगा खेतों में, जब दोपहर होने होने तक ऐसा हो जाता था कि उस बैल के मुंह से फेन निकलने लगता था, इतना श्रम।
तो भौतिक जगत का ये लक्षण है, परिश्रम होगा और श्रम खूब करना पड़ेगा, गधागिरी करनी पड़ेगी बहुत। हाँ, हमारे बंबई में तो आप सोचो ही मत जी, मतलब पाप करके नर्क जाओगे, वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी जो नर्क में रह रहा है वो नर्क में कहां जाएगा, वो ऑलरेडी वहां प्रेजेंट है। तो सुबह से लेके रात तक का वो जो रूटीन सेट है कि 6 बजे सुबह की ट्रेन पकड़नी है और रात को 10 बजे वापस आना है, और 3 घंटे जाने की यात्रा, 3 घंटे आने की यात्रा, और दिन भर का श्रम, ये भौतिक जीवन है। तो परिश्रम भी है, फेन भी निकालता है, और फिर क्या होता है, व्यर्थ है। इतना सब कुछ करके जो इकट्ठा करो, अंत में भगवान सामने खड़े हुए कहते हैं मृत्यु सर्वस हरश्चाहम्। जो सब इतना हड्डी गला की इकट्ठा किया वो सब छीन लूंगा। नेक्स्ट टाइम बिना कपड़ों के ही कहीं जाके पैदा हो जाएगा किसी योनि में, ये नहीं जाएगा, कोई बैंक बैलेंस साथ नहीं जाएगा। तो खतरे की बात ये सब है कि यहाँ परिश्रम भी है, यहाँ बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, यहाँ बहुत व्यर्थ काम हम कर रहे हैं, बिकॉज सब अंत में जीरो है। सोचिए ना, जो व्यक्ति आज नॉर्मल है, अभी 3-4 दिन पहले ये तरह तरह के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं ना, एक दूसरे को हेल्प करने वाले, उस ग्रुप में कोई एक्टिव व्यक्ति था, वो परसों वो 4 दिन पहले तक किसी और को सांत्वना दे रहा था, किसी और की हिम्मत बढ़ा रहा था, और परसों रात को खबर आई कि ही इज नो मोर। तो ऐसी झूठी दिलासाओं को देने लेने से वास्तव में समाज का कुछ हित होने वाला है क्या? कुछ नहीं होने वाला है। खुल के साफ साफ सबको बता देना चाहिए कि ये मृत्यु का तांडव भौतिक जगत में मचता रहेगा, आज भी मचेगा, कल भी मचेगा, मचता रहेगा। लेकिन इस जीवन का लाभ उठा के हमको क्या करना? तो इस जीवन का लाभ उठा के हमको भगवान की स्मृति बढ़ानी है। कोई नई परिस्थिति नहीं क्रिएट हुई है, सिर्फ हमने जो पढ़ा है उसको रियलाइज करने के लिए एक परिस्थिति आ गई है। तो हमको किंग कुलशेखर की तरह, राजा कुलशेखर ने जिस तरह भगवान को सरेंडर करने के लिए आतुरता दिखाई। आप एक बात सोचो कि मृत्यु आपके सामने खड़े हो, एक तरफ भगवान हो और एक तरफ आपके सारे सगे संबंधी हो, आपकी संपत्ति हो, परिवार हो, आप क्या करोगे? मृत्यु को सामने देखकर किधर भागोगे? भगवान के पास जाएंगे प्रभु, है ना? तब आप गैर जिम्मेवार कहलाएंगे कि आप अपने बाल बच्चे का ख्याल नहीं किया आपने। लोग कोई बोल रहा होगा पीछे से कि कैसी है ये महिला, अपने बच्चों को छोड़कर भगवान की तरफ भाग रही है, बताइए, तो इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है बच्चों के प्रति। तब आप उस वक्त क्या सोचेंगे? आप कुछ नहीं सोचेंगे ऐसा। आप सोचेंगे जिसको जो कहना हो कहता रहे, है ना? तो आप तब ऐसा सोचेंगे, तो आप आज क्यों नहीं सोच रहे? दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स दैट आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू, मैं भगवान का सेवक हूं या सेविका हूं भगवान का, और मैं हर वो कार्य करूंगा जिसके बारे में भगवान ने कहा है कि इससे वो प्रसन्न होंगे। बेशक जमाना कुछ भी कहता रहे, जैसे मेरे संबंधी कुछ भी कहते रहे। अरे आपको याद हो ब्रज लीला में, ब्रज लीला में ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मण लोग क्या कर रहे थे? वो लोग यज्ञ कर रहे थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और कृष्ण वहीं पे, उनके मित्र सब लोग मांगने गए भोजन की सामग्री, तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया, कहा ना, दिस इज नॉट करेक्ट सिस्टम, हम यज्ञ में इसको आहुति देंगे। और ब्राह्मण पत्नियों ने क्या किया? उन्होंने भगवान, उन्होंने सुना अच्छा कृष्ण मांग रहे हैं, चलो चलो जो मांग रहे सब दे दो। तो भक्त ऐसा होता है, वह समाज परिस्थिति किसी मर्यादा से बंधने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उस सारी मर्यादाओं का अंतिम रिजल्ट है भय, मृत्यु और व्यर्थता। अंत में सब जीरो हो जाएगा, आपके सारे पर्सनल प्रयास जीरो हो जाएंगे। इसलिए
अगर वास्तव में हम अपना हित चाहते हैं, अपने बच्चों का हित चाहते हैं, अपने परिवार का, समाज का हित चाहते हैं, जो भय हमको सता रहा है, हम अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे कभी उस भय में ना फंसे, तो हमको एक ही काम करना है, अपने जीवन में बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस बनाना है। और वो कैसे बनेगा? वो कोई घुट्टी नहीं है कि आप घोल के उसको सुबह शाम पिला देंगे तो हो जाएगा। वो कैसे बनेगा? जब देखेगा कि मेरे माता पिता जो हैं वो स्वयं भगवान की सेवक सेविका बन के खुश है, सैटरडे भक्त नहीं है। वो 24/7 भक्त है। ठीक है, तो जब अच्छा उसमें क्या है कि जब आप भगवान, आप देखेंगे शादी ब्याह का जो घर होता है, तो उसमें जिसका शादी ब्याह हुआ उसके माँ बाप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना उनको पता ही नहीं चलता। वो जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब 2-3 दिन तक आराम करते रहते हैं और बताते हैं पता नहीं कैसे दिन रात चला गया, पता ही नहीं चला। क्यों? वो किसी जिम्मेवारी में अपने आप को इंग्रॉस्ड रहते हैं। हाँ, पैर में चोट लगा, कपड़ा गंदा हुआ, कहाँ होश है? नहीं होश है। दे हैव सेट आउट गोल जिसमें वो बिजी हैं। तो वास्तव में हमको परिस्थितियां इसलिए सता रही हैं क्योंकि हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है ही नहीं। जिस दिन कृष्ण हमारे लक्ष्य हो जाएंगे, उस दिन ये भौतिक परिस्थितियों का प्रभाव हमारे ऊपर कम हो जाएगा, है ना? इसलिए इसलिए कहते हैं, कौन कहते हैं? राजा कुलशेखर कहते हैं कि भगवान, वो मृत्यु के वक्त क्या होगा उसकी क्या गारंटी है? कहते प्राण प्रयाण समय, ये जो थैली है कफ बात और पित्त की, ये जो भौतिक शरीर है वो कफ बात और पित्त की थैली है। हाँ, तो कहते प्राण प्रयाण, प्राण निकलते वक्त क्या हालत होगी मेरे कफ की या बात की या पित्त की, उसकी क्या गारंटी है? कंठावरोधन विधौ, क्या पता गला ही फंस जाए। आजकल तो वही हो रहा है, सांस ही रुक जा रही है ना? सो हु नोस, कंठावरोधन विधौ, गला ही फंस जाएगा। स्मरणम कुतः ते, कहते कब, जब ऐसे में मैं उलझा रहूंगा अपने प्राण को बचाने में, तो क्या गारंटी है भगवान कि आप मुझे, आपको मैं याद कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना? तो ये बात ठीक से समझना चाहिए कि हमारे प्रेयर्स में भगवान होने चाहिए। ये गैर जिम्मेवारी नहीं है, यही असली जिम्मेवारी है। हमारे प्रेयर्स में हमारे संबंधी, हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी समृद्धि, ये सब आके ना हमको डरपोक बना दिया, सबको डरपोक बना दिया। हम सब लोग नकली भगवान बन के अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। इस तरह बैठे हैं जैसे हम सबकी रक्षा करने में सक्षम हो जाएंगे, और जब भौतिक परिस्थिति हमारे सामने लेके आती है संकट, तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, जो कर सकते हैं वो सिर्फ भगवान। तो यही बात तो सबको बता के रखना है ना, तो मेरा अपना भय भी कम रहेगा, और बाकी लोग जो आपसे उम्मीद किए बैठे हैं वो भी भगवान पे उम्मीद करना शुरू करेंगे, तो उनका भय भी कम हो जाएगा, है ना? तो कहते हैं कि मरते वक्त मेरे गले का क्या हाल होगा, आवाज निकलेगी, कब से वो चोक हो जाएगा, क्या पता आपका स्मरण रहेगा नहीं रहेगा। तो क्या करो? अद्वैव में विसतु, अद्वैव, बिना एक क्षण गंवाए हुए अद्वैव में मुझे विसतु, अभी के अभी अपने चरण कमलों में जगह दे दीजिए। अभी मेरी स्मृति ठीक है, अभी उठा लीजिए मेरे को, अभी फिक्स कर दीजिए मेरा प्लेस, है ना? तो ये जो भावना है इसको समझनी चाहिए और इस पे हमें काम करना चाहिए। स्मरण का सबसे बढ़िया, सबसे सरल तरीका क्या है? भगवान नाम का जप। ठीक है, भगवान को स्मरण करने का सबसे आसान, सबसे प्रैक्टिकल और सब जगह उपलब्ध तरीका क्या है? भगवान नाम का जप। तो अगर हम सब लोगों को भौतिक परिस्थितियों से भय है, तो क्यों नहीं हम सब लोग मिलके जप करते हैं? क्या आप सब लोग अभी भय को भगाना चाहते हैं? क्या सब लोग एक माला करने को तैयार होंगे? अभी है यस आपकी प्रभु, इच्छा की घड़ी देख रहे हैं आप लोग? Yes, yes, Prabhu. यस प्रभु जी, सब लोगों के पास है जपमाला? मेरे पास है। Yes, yes, Prabhu.
सब लोग बोलेंगे हाँ जब करूंगा तो मैं करूंगा, अदरवाइज उनका भय भागेगा। वो जब नहीं करेंगे उनका भय भागेगा नहीं, और वो सोचेंगे कि क्या, एक तो 9:45 बजा दिया, उसके बाद से फिर जब करने को भी कह रहे हैं और फिर वो करेंगे नहीं तो उनको आनंद भी नहीं आएगा, और उनकी बोरियत बढ़ती जाएगी और उनका भय भी बढ़ता चला जाएगा। इसलिए प्लीज सब लोग एक साथ इस सेशन में जप करिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। सब लोग करेंगे प्लीज, हाँ कि ना? यस हाँ प्रभु जी, प्रभु जी। यस प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो जब जब अगर आप सब लोग करते होंगे, है ना, तो आप सबको पता होगा कि जब शुरू करना से पहले कौन सा मंत्र बोलते हैं। कौन बोलना चाहेंगे, कौन लीड करना चाहेंगे, कौन सा मंत्र बोलते हैं? काफी शांति है, लगता है भय भाग गया। जय कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्त वृंद। ठीक है, तो ये पंच तत्व प्रणाम मंत्र है। तो ये मंत्र बोलते हैं हम लोग, और एक बार ये मंत्र बोलने के बाद हरे कृष्ण महामंत्र का सब लोग जप करेंगे, है ना। जो लोग माला से अभी भी दूर हैं वो माला को नजदीक लाएं, इसके पहले कि मृत्यु नजदीक आ जाए। तो माला हाथ में लीजिए और पहले मंत्र से जप शुरू करें। तो एक बार मैं फिर से, अब सब लोग साथ ही बोलेगा हमारे पंचतत्व मंत्र भी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे कृष्णा राम हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे। कृष्णा हरे हरे राम हरे, राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे राम हरे। हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे हरे। राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण। राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम कृष्ण। राम
कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम कृष्णा राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्णा राम हरे राम राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 कृष्ण राम हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्णा राम हरे राम राम कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण राम 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 हरे
हरे राम राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे तो इस तरह आप सब लोगों ने मेरे साथ एक माला जप किया। ये आपके लिए सबसे अच्छा चीज था, आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा चीज था। जितनी देर आपने जप किया उतनी देर आपको कितना डर लगा? सच सच बताइएगा। जितनी देर आप जप कर रहे थे उतनी देर आपको कितना भय लग रहा था? प्रभु जी कुछ याद नहीं रहा, भगवान को ही याद करते रह गए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जब आप जप कर रहे थे तो भय भाग गया था। तो आपके हाथ में रामबाण इलाज है भय भगाने का। बजाय इसके कि टीवी पे आप कृष्ण कृष्ण हरे जानकारी इकट्ठा करते रहिए और अड़ोसी पड़ोसी संबंधियों को पूछते रहिए आप ठीक है कि नहीं, आप ठीक है कि नहीं। इसके बजाय खूब जप करिए, मन लगा के जप करिए। ऐसे जप करिए जैसे बच्चा रोता है। हमारी सत्या जब पूरी तरह वो रोने लगती है तो हम लोग कोई और काम कर रहे होते हैं, जरूरी भी तो दौड़ के भाग के जाते हैं, बिकॉज उसकी आवाज में वो करुणा होती है कि नहीं नहीं अब मुझे तुरंत अटेंशन चाहिए। तो जब हमको इसी प्रकार भगवान से करना चाहिए कि भगवान तुरंत अटेंड करिए मेरे को, अब नहीं हो सकता, आई एम नॉट एबल टू बियर। तो भौतिक परिस्थिति हमको जितना अधिक कष्ट दे उतनी बेहवल होके भगवान से हमको जप करना चाहिए। तो आप सबों से प्रार्थना है प्लीज रोज जप किया करिए, खूब मन लगा के जप करिए। जितना डर लगे उतना ज्यादा जप को बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए कि जीवन में हरि नाम पूरा फैल जाए तो डर को जगह नहीं मिले। फिर एक दिन जिए, एक क्षण जिए, 1000 साल जिए, क्या फर्क पड़ता है। इसी अभय जीवन के लिए तो हम लोग परेशान हैं। तो आप सबों से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग जप करेंगे,
नियमित शास्त्र श्रवण करेंगे, भय का समाचार नहीं इकट्ठा करेंगे, अभय चरण का समाचार इकट्ठा करेंगे। ठीक है। और भजन में जैसे एक लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। किसके बारे में कहते हैं प्रभु जी? दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। किसके बारे में कहते हैं? और इस कक्षा में जो लोग बैठे हैं वो लोग वैष्णव हैं कि नहीं है? जी प्रभु। तो दर्शन देना नहीं चाहते। दर्शन से अगर पवित्र होता है और आप दर्शन नहीं देना चाहते तो क्या समझा जाए कि हम लोग वैष्णव मानदंडों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं कि उसमें भी हमने अपना शॉर्टकट निकाल लिया है। ये है तो वैष्णव, लेकिन दर्शन देंगे नहीं हम किसी को। तो प्लीज सब लोग दर्शन देके कृतार्थ करिए। ठीक है। और क्लास में जब होते हैं तो प्लीज दर्शन देते रहा करिए। आपको पहले ही मैंने बताया बहुत प्रसन्नता होती है आप सबों को देखकर। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जैसे पार्क में दूर घूमते दो व्यक्ति एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी 4 बजे सुबह जब टहल रहे होते हैं तो एक दूसरे को देखकर आश्वस्त रहते हैं कि नहीं नहीं लोग हैं, कोई असुरक्षा की बात नहीं है। इसलिए भक्त जब चारों तरफ देखते हैं कि और भक्त उपस्थित हैं तो उनके जीवन से भय भाग जाता है। तो प्लीज इस जीवन का उपयोग इसमें करिए, भगवान के प्रति स्मृति बढ़ाने। परिस्थितियां बहुत चैलेंजिंग है, आई फुल्ली अग्री, लेकिन इन परिस्थितियों का इस्तेमाल खुद को डराने में मत करिए। इन परिस्थितियों का इस्तेमाल भगवान को ज्यादा से ज्यादा याद करने में करिए। ऐसी मेरी प्रार्थना है आप सबों से। मेरी ओर से आज इतना ही, समय बहुत ले लिया। आपकी ओर से अगर कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी, कोई सुझाव तो आप दे सकते हैं, नहीं तो मेरी ओर से इतना ही। और ये प्रार्थना की हमेशा दर्शन देते रहें जब भी उपस्थित रहे, ताकि लगे कि हम लोग एक क्लास में। आज दिन में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये डिजिटल क्लासेस आर नॉट एज इफेक्टिव, सो आई वाज टेलिंग दैट इट्स नॉट एज इफेक्टिव बिकॉज वी टेक आवर ओन शॉर्टकट्स। ठीक है प्रभु जी, आ गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सबको देख के बहुत प्रसन्नता होती है। कृष्ण आप सबको सुरक्षित रखें और आप सब लोग सदैव भगवान की सेवा में तत्पर रहें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे बंद होगा?